कम अर्सा रह गया है तो उनको वार्निंग के लिए भी थी, और यही मेरा भी मकसद फॉलोअप एक्शन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ताकि हम अपने सिंध के लोगों के लिए बड़ी क्लियर कर दें कि कोई डाउट्स हैं तो सबके माइंड से निकल जाएं। और मकसद यही है कि ये बड़ा पुरसकून अच्छे माहौल से ये इनखला शुरू हो ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि गैर तारकीन वतन के लिए हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम नवंबर से इसको बड़ी सख्ती से इसको करेंगे कि ऐसे तमाम गैर कानूनी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो वॉलंटियर अगर चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन 2-3 बातें बड़ी क्लियर हैं। वो ये है कि हम सबको बहुत एहतराम से, औरतें, बच्चे, बूढ़े जो भी होंगे, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। हम उनको बहुत इज्जत से, उनके लिए हमने होल्डिंग स्टेशन बना दिए हैं। कराची में हमारे पास केमाड़ी और मलीर का भी हमने एरमा किया, वहाँ उनको इकट्ठा करेंगे। औरतें, बच्चे ज़ाहिर अगर फैमिली थे तो इकट्ठी रहेंगी, वरना हमको अलग-अलग रखेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से खाने पीने का, उसके साथ उनको जाने के लिए जो जाना चाहते हैं वो 50,000 अफगान टेक विद देम, ये उनको इजाज़त है, इससे ज़्यादा नहीं वो ले जा सकेंगे। और फिर पूरा अच्छे तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है। दो 315 लोग भी होते हैं तो उनको वो एक जगह कन्फाइन करके रखते हैं। तो और इनको इट्स जैगेंटिक टास्क है, बड़ा मुश्किल काम है, वी आर अंडरस्टैंड। तो इसलिए और ख़ास तौर पे जो उनको पनाह देंगे, अगर ये पता चलता है कि इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दी हुई है, छुपाया हुआ है, तो ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी भी है। उसके लिए मैं जो बात करना चाहता हूँ कि आप ऐसी नहीं करें, क्योंकि फिर आपको पाकिस्तान कानून को फेस करना पड़ेगा जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रेफ्यूजीज़ के रजिस्टर्ड लोग हैं 1.4 मिलियन, उनको बिल्कुल वो हमारे मेहमान रहेंगे। इसी तरह जो नादरा के कार्ड होल्डर्स हैं वो बिल्कुल हमारे मेहमान रहेंगे, उनको कोई नहीं करके तंग किया जाएगा। बाकी मैं लोग भी जो हम पकड़ेंगे उनसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हमें किसी से कोई खिलाफ नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी वन कंट्री। जो है हम काइंडली इसको बड़ा क्लियर कर लें कि कोई इसमें, इट इज़ अगेंस्ट ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो ईरान के हों, चाहे वो ब्रिटिश के हों, या चाइना के हों, या तंजानिया के हों, या नाइजीरिया के, या इंडियन हो, या अफ़गानिस्तान के हो, सबको हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे। और जो ज़मीन के रास्ते जिनका हमारा ताल्लुक़ है, जैसे इंडिया है, ईरान है, या ये अफ़गानिस्तान है, तो उनको हम ज़मीनी रास्ते से भेज देंगे। जो गैर मुल्की हैं, जो ओवरस्टे किए हैं, और वो उनका जो दूसरे बाई एयर भेजना है उनको लिए हम अरेंजमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से भी अरेंज कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन पर्पज़ ये है कि आज हमको बता दें कि ये इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस पर हमने टीमें बना ली हैं। जिन नादरा के लोगों ने जाली कार्ड इशू किए हैं उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान बड़ा सख्त एक्शन ले रही है। इसी तरह जिसने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं
उनके भी खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हो रहा है। उनकी एक अलग टीम FIA की काम कर रही है जो उसको वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि ये आपके तवज्जुह से इस प्लेटफॉर्म से हम बताना चाहते हैं। अभी भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ जो गैर मुल्की हैं वो अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली चले जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज़ फर्स्ट से हम एक्शन करेंगे और जो रजिस्ट करेगा कोई भी रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। बी वेरी क्लियर, उसके ऊपर वी विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए जहाँ पर जाएंगे, अगर हमने किसी जगह पर बस्तियों में जाना है तो हम वहाँ के लोकल्स को भी साथ लेंगे, नोटेबल को साथ लेंगे, हमारी पूरी टीम होगी, आइडेंटिफाई करेगी, उनको फिर हम होल्डिंग स्टेशन पर ले आएंगे, वहाँ रखेंगे। वेरीफाई करने के बाद खाना पीना रहना सब हम अरेंजमेंट करेंगे, सारे फंड्स हम देंगे। तो इसलिए किसी को परेशानी नहीं होगी, इज़्ज़त एहतराम से किया जाएगा, फिर उनको भेजा जाएगा। पर्पज़ ये था कि मैं आपको क्लियर बातें बता दूं। अब अगर आपको क्वेश्चन है तो मेरे से कर सकते हैं। या बंगाली भी है, अगर है तो उसके बारे में क्या हिम्मत अभी है क्या? उनको उनसे तो हमारी सलाह नहीं मिलती, उन्हें तो बांग्लादेश। वो मैंने बताया कि जो भी जिनकी हमारे साथ ज़मीनी रास्ते नहीं हैं उनको बाय एयर भेजा जाएगा। हम उनके कौंसल जनरल से राब्ते में होंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको उनके मुल्क में भेजेगा। किसी के साथ हम ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, वी आर सॉवरेन कंट्रीज़। हमें अपने मुल्क की देखना है कि हमें हमारे मुफाद में क्या है। अभी आई थिंक वो पानी सर से गुजर चुका है। एनएफ इज़ एनएफ, इसको हम आगे वी हैव टू डिसाइडेड। और मुझे यकीन है कि पूरी कौम, कराची की अवाम, हमारी जर्नलिस्ट बरादरी सब मिल के इसमें हमें सपोर्ट करेंगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सऊदी अरब की बात बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की आपको तो जिनके पास पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, हर चीज मौजूद है, उनको किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह उनको देखें। उसमें बात यह है कि वी शुड बी वेरी क्लियर। फर्स्ट फेज़ इलीगल्स, जिनके पास बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सेकंड फेज़ में जो आप बात कर रहे हैं, जिसके पास भी पासपोर्ट है, जिसके पास भी शनाख्ती कार्ड है, वो दोबारा रीवेरीफाई होगा। क्योंकि ट्री के अंदर अगर मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं या 4 बच्चे हैं, एक किसी ने नादरा में कोऑर्डिनेट मिलाप करके उसमें एक और नाम ऐड कर दिया है, ये फिर सेकंड फेज़ में जाएगा। सो वी आर गोइंग फेज़ वाइज। पहला ऑल जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई उनके पास ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ना वीज़ा है, जाली सर्टिफिकेट है, जाली नादरा कार्ड है, तो दे आर गोइंग टू बी इमीडिएटली सेंट बैक। मेरा सवाल ये है कि कुछ देर पहले सीएम हाउस में एक इजलास भी हुआ है, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आला से आप सब लोग बैठे, तो सर ये क्या होने जा रहा है? और ये भी एक बड़ा आम इशू है कच्चे में ऑपरेशन का, क्योंकि हमारे साथी जान मोहम्मद महर के जो कातिल हैं वो भी इस वक्त जिंदगी एक बच्चे के इलाके में छुपे हुए, तो ये कब मुअस्सर होगा ऑपरेशन और किस तरह उनको पकड़ेंगे? देखें, ये कल बिल्कुल हमारी मीटिंग हुई है, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बल्कि हम लोग सक्खर गए हुए थे। आने के फ़ौरन बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और हम लोग बैठ के हमने मीटिंग डिटेल में की है कि हमने कच्चे में कैसे ऑपरेशन करने हैं। और नंबर 2, हमने जो पंजाब का बॉर्डरिंग एरिया है हमारे साथ सिंध के साथ, मीर मुथैलो के साथ करके, वो हमने कोऑर्डिनेशन की है कि वहाँ हमें होता ही है कि पहले हम ऑपरेशन करते हैं, ये जो पंजाब की बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। अगर पंजाब में ऑपरेशन होता है तो सिंध में आ जाती है, क्योंकि मौसका का एरिया ऐसा है वहाँ पर एक जगह जो काफ़ी हद तक पंजाब की लेकिन सिंध के अंदर आई हुई है, वहाँ पर भी डिकॉर्ड है। तो वो हमने उनसे कोऑर्डिनेशन पूरी कर ली है। कौन से वेपन इस्तेमाल करने हैं, क्या हमने करना है, बहुत डिटेल में की है। इट विल प्री मेच्योर कि मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर मिलेगी। ये एक हम हाईजैक नहीं होंगे। आई थिंक कुछ डिकॉइट्स ने और कुछ सरदारों ने पूरे सिंध को हाईजैक किया हुआ है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, अनडिज़ायर्ड एंड वी आर गोइंग टू टेक स्टर्न एक्शन। मैं अभी भी यहाँ से भी वार्निंग दे रहा हूँ सरदार साहब जो उस एरिया के हैं, अभी भी वक्त है कि आप अपने डिस्प्यूट सेटल कर लें। नंबर 2, आपकी जो अपने जो गैंग्स पाले हुए हैं उनको ख़त्म कर लें। ये आपको, और इसके बाद मैंने उस भी वार्निंग की थी, अभी भी वार्निंग मैं दे रहा हूँ कि जिस एरिया में कोई जराइम होगा, चाहे वो अबडक्शन होगी या रैंसम होगा या हमारे पुलिस वाले कोई मारे जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि आई थिंक इट शुड बी, अभी भी इसके लिए भी आप वार्निंग समझें कि आप इसको जो भी करने कर लें, उसके बाद इसके खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। इसके सारे ट्रांसपोर्टेशन और तमाम लॉजिस्टिक ये तो कोई सर्टेन अमाउंट का भी कोई आप लोगों ने कोई अज्यूम किया है कहाँ से? देखें, इसकी हमने मीटिंग कर ली है। तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो फंड्स को अवेल करेंगी। ये हमारी सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हमने अपनी कोऑर्डिनेशन कर ली है कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट जाएगी उसके लिए कितना पैसा लगेगा। बलूचिस्तान से आगे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। हमने रहने का करना है, खाने का करना है, अरेंजमेंट करना है, वो भी हमने रिस्पेक्टिव ये जो हमने बताया कि माड़ी और मलीर के एरिया आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ करेंगे। काफ़ी ये बड़ा काम है। इट विल बी कंटिन्यू प्रोसेस, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजेंगे। सेकंड जो बात की थी, जिनके रजिस्टर्ड हैं, शनाख्ती कार्ड हैं या पासपोर्ट हैं या वो कहीं और बनाए, कैसे बनाए, वो भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। 50,000 के करीब जो है वो अफगानी अभी 2 लाख आपने उस दिन भी कहा प्रेस करता था कि 2 लाख जो है आप इनको इकट्ठा करके भेज सकेंगे। और सेकेंडली जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उसके अंदर कितने के लिए गैर मुल्की देखें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम 2 लाख को इकट्ठा नहीं भेजेंगे। हम जिन जिन को पकड़ते जाएंगे 3-3 4-4 बसों का जो ग्रुप बन जाएगा हम उनको भेजेंगे, उसके बाद दूसरे ले आएंगे। हमने काफ़ी अरेंज किया हुआ है। अभी भी हमने जो उनके हमारे यहाँ पर पश्तून भाई हैं उनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो हम सारा कर लेंगे। आपने ये बता दें मदन को कराची के जो मकामी इशू है कचरा चुनने वालों में और दीगर छोटी बड़ी कारोबारी सरगर्मियों में इसका एक इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी किसी न किसी हद तक आएगा, उसके हवाले से क्या तैयारियां की गई है? दूसरा, ऐसे जो शिकारपुर जो अफवाह हुए थे उसके हवाले से हम क्या रिपोर्ट? आई थिंक बड़ी क्लियर बात है। ऐसे जो रिकॉर्ड हुए थे हमने सारे रिकवर कर लिए हैं। उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, हमने कोऑर्डिनेशन की, रेंजर्स पुलिस ने सब घेरा डाल लिया था। जब उनको पता चला कि जी आप ये निकल नहीं सकते हैं, तो ये उन्होंने सारे छोड़ दिए, जो हमने रिकवर कर लिए हैं और वापस अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। जिसकी सुस्ती थी, क्यों हुआ था, उनके खिलाफ ज़रूर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद उनको देखा जाएगा। लेकिन एक जगह पर हमने बहुत ज़्यादा घेरा भी डाला हुआ डेकॉइट्स को, और उनकी रेंजर्स सब जगह से हुआ हुआ, अब वो फंसे हुए हैं, अब वो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर कि एक और अच्छी हम खबर देंगे ये इन चीज़ों में। और फिर ये जो कचरा कुंडी, ये सारे जितने हैं किसी मुल्क के भी हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्री क्योंकि हमारे सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो जिसके भी जो लोग भी हैं जहाँ भी हैं उनको सबको पकड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद 50% क्राइम रेट में फ़र्क नजर आएगा, क्योंकि जब ड्रग्स यूज़ करते हैं, डिकॉइटी करते हैं नशे में, तो वो उस वक़्त वो खुदा न खास्ता कत्ल भी कर देते हैं, फायर भी कर देते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। वी आर नॉट पुश्ड कि कौन क्या मार्च कर रहा है। पाकिस्तान का मफाद सबसे बेहतर है, हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है, तमाम सूबे उसके पाबंद हैं, और जो फैसला है हम उस पर बिल्कुल मनवन अमल करेंगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। द लेडी देयर। नहीं, देखें, जो अगर आपको याद होगा एक जगह पर चल रहा था प्रोग्राम, मुझे ख़बर मिली थी, हमने ख़ास तौर पे मैंने वो एडिशनल आईजी को कहा, वहाँ पर रेड भी की गई, लेकिन मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। और बड़ा अच्छा ही सवाल है कि मैं आपको यहाँ बता भी दूँ कि मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी, किसी बच्ची को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, किसी का फेस नज़र नहीं आएगा। और ये हमने यकीन किया, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजर थे, जो अरेंज कर रहे थे, उनके खिलाफ उनकी एफआईआर कटी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट पेरेंट्स से है कि आपके लिए ये वार्निंग हमने शॉट दिया है कि आपके हो सकता है बच्चे इसमें हों, बिकॉज आपको पता हो दिन कौन गया हुआ था कौन नहीं था। रिस्पेक्ट चिल्ड्रन की हमारे बच्चे भी, इसलिए मैंने बड़ी सख्ती से कहा था कि किसी की शक्ल किसी, लेकिन ओवरऑल पार्टी की मेरे ख्याल में कोई वीडियो चली होगी बट नॉट फेस। तो ये आई थिंक पेरेंट्स को चाहिए आपके अपने बच्चों को ख्याल करें। 65% यूथ है, हमारा इंटरेस्ट है कि इसमें कोई ऐसी ना हो कि आइंदा हमारे बच्चे जो कल को हमारी जगह बैठते हैं उनके लिए ये मुश्किलात पैदा हो। इसके लिए
नहीं नहीं, ऐसे चार्ट देखें, बड़ी क्लियर बात है, कोई चार्टर्ड तैयारों की बात नहीं है। जो गैर मुल्की जिन मुल्कों में बात करें वो एक एक दो दो हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम भेज देंगे। बाकी बंगालीज हैं, जाहिर है कि उनके लिए दे हैव टू गो, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद चार्टर्ड तैयारी नहीं होंगे, ज़्यादा बहुत कम है। ज़्यादातर हमारे साथ जिनके ये सरहदें लगती हैं, जैसे इंडियन हैं, अफगानीज हैं, ये ज़्यादा लोग हैं। और फिर बंगालीज को हम ज़ाहिर है कि जहाज़ से भेजेंगे, उनके हमने सबसे कोऑर्डिनेशन की हुई है, प्रोसेस कर लिए। बार बार मैं उनको वार्न कर रहा हूँ कि अभी आपके पास आज 26 तारीख है, 5 डेज़ आर लेफ्ट। सो सबसे बेहतर आप खुद जाएं, अपनी मर्जी से हैं, और अपने अहल खाना को लेके जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसी तरह जो इंडियन है, बंगाली है और दूसरे ममालिक है, उनकी तादाद कितनी होगी इसमें? मेरे ख्याल में अभी तक जो गए हैं, इस साल गए हैं कुछ अराउंड 343 के करीब इंडियंस हैं। ये ज़्यादातर फिशरमैन होते हैं, और 3 4 5 लोग थे जो इलीगल थे। इसी तरीके से बंगालीज भी कोई 200 के करीब हैं जो गए हैं, उनको हमने भेजा है। अभी इनकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी, इनके भी यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, उनके पास ये रिफ्यूज ले लेते हैं। इसलिए सबको वार्न कर रहे हैं, चाहे वो अब यहाँ पर हमारे पश्तून्स हैं, यहाँ पर हमारे उर्दू स्पीकिंग हैं, बिहारी हैं, बंगाली हैं, जिस मुल्क के हैं, प्लीज़ डोंट गिव एनी रिफ्यूज। आप खुद आके उनको कहीं इनकरेज करें कि बजाय इसके कि आपके लिए मसाइल पैदा हों, जो यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, तो वो उनको ना लेके जाएं, रखें, बल्कि ख़ुद उनको कहें कि आप बाइज़्ज़त तौर पर अपने मुल्कों में वापस चले जाएँ। बहुत से लोगों ने दादरा से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए थे। दादरा का ये कहना है कि इनके फादर ने इनको आगे आइडेंटिफाई किया, देन हमने इनको शनाख्ती कार्ड इशू किए। तो आप इसका क्या एक्शन लेंगे कि जो लोग उन्होंने अपनी औलाद शो करके, अपने बच्चे शो करके? देखें, इसके लिए कानून बड़ा है, वो क्लियर हमने किया हुआ है। ये हमने सबको फ़ेज़ 2 में रखा हुआ है, ताकि उनको हम दोबारा सही तरीके से उनको जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन वो लोग, पहला मैं फ़ेज़ वही बता रहा हूँ बार बार, जो इलीगल हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो रह रहे हैं, पहले हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पीछे साथ साथ इनके खिलाफ वेरिफिकेशन होती जाएंगी। किसी को गलत तरीके से तंग नहीं किया जाएगा। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज हमारे सबके ताल्लुकात है। ठीक है जी।